स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM के टाइप नंबर सेकंड की, जो कि हमने बुक 10-500 में से स्टार्ट किया हुआ है। तो सेकंड टाइप के पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है, यदि P बराबर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और क्यों बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 7। तो P तथा क्यों का मैसे ज्ञात कीजिए। P और क्यों का जो मैसे होगा वो होगा इन दोनों से जो भी संख्या हमारे पास कॉमन आ रही है। यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 5, तो दोनों से कितना कॉमन ले सकते हैं हम 2 की पावर 3। इसके बाद यहाँ 3 कितना है 3 की 10 और यहाँ कितना है सिंगल 3 है, तो यहाँ से हम केवल एक 3 कॉमन ले सकते हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें जो गायें दी गई हैं वो है हमारी 945 और हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, यानी इसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। कितना आ जाता है 5 से 5 ही कम 5 6 40 और 5 नम 45। फिर 3 से करेंगे 6 और 3 तिये, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी और 3 ही कम, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते और फिर 7 से करेंगे यहाँ जाता है 1। तो इसके जो हमारे फैक्टर होंगे वो हमें मिल जाएंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब दूसरी कंडीशन जो हमें दी गई है वो है 2475। ये हमारे पास है भेड़, ये कितनी है 2475। इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे, कितने हो जाते हैं 2475 के। सबसे पहले 5 से कर देंगे, 5 चौक 20 4, 5 नम 45 2 पंजे पंजे 25। फिर यहाँ आ जाएगा 5 से, यहाँ 5 से करेंगे 5 नम 45 हमें मिल जाता है यहाँ 4 और 5 नम 45। फिर कर देंगे हम 11 से, 11 नम 99। फिर करेंगे 3 से, तो 3 थे और यहाँ फिर 3 ही कम 3। तो इसके जो हमारे फैक्टर मिल जाएंगे वे हमें मिलेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो ये हमें इसके क्या मिले फैक्टर। तो हमें इसका सबसे पहले मैसे निकालना है। मैसे इसका क्या होगा, जो इन दोनों में से कॉमन होगा। यहाँ कितने 3 हैं 2 बार, यहाँ कितने हैं 2 बार, यहाँ 3 है मगर हम कॉमन कितना ले सकते हैं दोनों पे से 2 2, तो 3 को हम लिख लेंगे 2 बार। 5 देखते हैं यहाँ कितनी बार है 1 बार और यहाँ कितनी बार है 2 बार, तो कॉमन कितना आ सकता है केवल 1 बार। और यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, तो हम और कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 पंजे 45। मैसे का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक झुंड में प्रत्येक जो उनका ग्रुप होगा जानवरों की संख्या वो कितनी होगी जो इनका HCF होगा यानी मैसे होगा। अब हमसे पूछा उसने क्या है, हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए रेवड़ों की कुल संख्या। तो अधिकतम संख्या कितनी है पशुओं की 45 और हमें एक और कंडीशन निकालनी है। उसने कहा है कि कितने झुंड हैं टोटल। यहाँ से हमारा जो कॉमन आ चुका था वो हम देख लेंगे। यहाँ से हमारे 2-3 कॉमन आ गए थे, तो यहाँ से भी 2-3 हो गए थे, यहाँ से एक 5 हुआ था और यहाँ से भी एक 5 हुआ था। इसका मतलब इसके कितने बच गए 21। तो जो उसके रेवड़ हैं या झुंड हैं इसके कितने रेवड़ हैं 7 तिये 21 प्लस इसके कितने बचते हैं 11 पंजे 55 और इनको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 76। तो एक झुंड में जानवरों की संख्या हो गई हमारी 45 और उन झुंडों की यानी उन रेवड़ों की संख्या कितनी रही टोटल 76। क्वेश्चन दिया है तीसरा, यदि A B का मैसे HCF दिया गया है हमें तीसरे नंबर में HCF दिया है हमें 12। उसने कहा A और B धनात्मक पूर्णांक हो और A बड़ा है B से और B बड़ा है 12 से, तो A B के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। ऑप्शन हमारा जो पहला है वो है 12,24, दूसरा हमारा है 24,12, तीसरा जो हमारा है 24,36 और जो चौथा है 36,24। तो यहाँ से हमें इस कंडीशन से ही हम आंसर निकाल लेंगे, यानी दोनों संख्याएं क्या होंगी
12 से कटने वाली, क्योंकि उनका HCF कितना है 12 है, इसलिए दोनों किससे 12 से डिवाइड होंगी। चारों ऑप्शन है वो 12 से डिवाइड है, पर ये कंडीशन दिखाई दी हमें। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, इस कंडीशन में जो भी b का मान है वो 12 से अधिक होगा। तो यहाँ तो b का मान 12 दिया हुआ है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ हमें दिया है 12 से अधिक, पर a का मान b से भी अधिक है, पर यहाँ a का मान छोटा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं 2। यहाँ जो b है वो है 36, यानी 12 से अधिक है, पर यहाँ a क्या है, इससे छोटा है। अब यहाँ देखते हैं 12 से अधिक है और a b से अधिक है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा है, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, गाय का जो है वो है हमारा 21 लीटर, 21 लीटर है। इसके बाद दिया है 42 लीटर टोंड, टोंड कितना है 42 लीटर। फिर हमें दिया गया है, उसने कहा है और 63 लीटर डबल टोंड, डबल टोंड ये कितना है 63 लीटर है। तो उसने पूछा है इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ हम देख लेंगे इनका HCF कितना है, यानी 21 को मैं करूँ 21 मल्टीप्लाई बाई 1, 21 दूना 42 और 21 तिये 63, तो इनका जो HCF हमें मिलता है HCF वो मिल जाता है 21। इसका मतलब प्रत्येक पैकेट के अंदर 21 लीटर दूध है। पर पैकेट कितने होंगे, पहले वाले के कितने पैकेट, 1, इसके 2 और इसके 3, तो कुल पैकेट, यानी HCF लेने के बाद जो भी संख्या बचेगी वो हमारे क्या होंगे, उसके पैकेट बनेंगे, यानी 1 + 2 + 3, तो वो हो जाएगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की पावर 3 और इसकी पावर हमें दी गई है 333 और +1। दूसरी कंडीशन है 3 की पावर 3 और इसकी पावर हमें दी गई है 334 और +1 का में से कितना होगा। में से में हमें ऑप्शन दिए हैं 2, 1, 3 की पावर 3, उसकी पावर 333 +1 और 20। तो हम इसे क्या करेंगे, 27 की पावर 333 +1। अब यहाँ हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, यानी इकाइकांक। लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको हमें किससे भाग करना है, 4 से, तो 4 × 8 = 32, शेषफल कितना है 1, यानी अब जो यहाँ संख्या होगी उसकी पावर हम कितनी लगा लेंगे 1, जो भी शेषफल आएगा, और प्लस हमारा 1 है, इसका मतलब हमें मिल जाता है 8। यानी यहाँ जब भी इन दोनों को हम ओपन कर लेंगे तो लास्ट का जो इकाइकांक बनेगा वो क्या होगा 8। अब इसको देख लेंगे, इसका इकाइकांक कितना बनेगा, 27 की पावर 334 +1। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल इस बार बचेगा 2। 2 क्यों बचेगा, 33 में बचा था 1, 4 × 8 = 32 और 2 = 34, यानी 7 की पावर 2 करेंगे और +1, इसका कितना आ गया 49, 49 का लिया हमने 9 और यहाँ +1, यानी हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, चलिए यहाँ 49 से लिख देते हैं, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 50। अब 2 संख्याएं दी गई हैं, एक का लास्ट डिजिट है हमारा 8 और दूसरे का है हमारा लास्ट डिजिट 0। तो इन दोनों पे से जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है उसमें से केवल 2 ही ऐसा है जो इनका HCF हो सकता है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से कटने वाली होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी तो हमें जो गुणनफल दिया है वो है 2160 और उसने कहा है कि इनका जो HCF है वो है 12। HCF दिया है उसने हमें 12, तो जब हमें HCF 12 दिया है तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 12A और 12B, और इनका जो गुणनफल दिया है तो हम गुणनफल करेंगे 12A × 12B बराबर किसके 2160 के, 12 से काट देंगे हम, 12 × 12, 12 × 8 = 96, फिर 12 से काट देंगे हमें मिल जाएगा यहाँ 15, यानी 2 संख्याओं का हमें इनका गुणनफल जो मिला वो मिला 15। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, एक तो होगा 15 × 15, एक होगा
5 तिये 15। इसके अलावा 15 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा और हमेशा फैक्टर वही लेने हैं जो एक दूसरे को ना काटते हों। तो कितने जोड़े संभव हो जाते हैं? 2 जोड़े संभव हैं। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 शेषफल छोड़ती है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होगी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी, इसका मतलब वो एचसीएफ है और जो भी उनका शेषफल होगा वो हम पहले ही क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। यहाँ में मिल जाता है 408, यहाँ दूसरा शेषफल कितना है? 4, तो 4 को हम माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 680। इसके बाद हमारा है कितना? 5, तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा? 816। अब एचसीएफ जो निकालना, एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, या तो आप भागफल विधि से निकालिए या गुणनफल विधि से निकालिए। तो इसको हम भागफल विधि से निकाल लेंगे। 816 और किससे करेंगे? 680 से। कितनी बार चलता है? एक बार। 680 यहाँ मिल जाएगा 6, यहाँ 11 में से हमारा 8 गया तो बच जाता है 3 और यहाँ मिला 136। अब इससे हम करेंगे इसको, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार चलता है, कितना जाता है? 680। तो यहाँ में मिल जाएगा 0। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो है 136। पर इससे हमें इसे भी वेरीफाई करना है, यानी 136 से हम 408 को भी भाग करके देख लेंगे। कट जाता है तो हमारा यही एचसीएफ आ जाएगा। तो कितनी, यहाँ हम 3 बार चला लेंगे। 6 तिया 18 का 8, 1 13 तिया 39 और 1 40। इसका मतलब इससे कट जाता है। तो एचसीएफ हमें कितना मिलता है? 136। और एचसीएफ ही हमसे क्या किया था? पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, फिर 434 लीटर, फिर दिया है 465 लीटर डीजल। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? अगर हम अधिकतम या महत्तम दिया हो तो हमेशा में से ही निकालना है, न्यूनतम देगा तो हमें ले से निकालना है। तो हम इसको इससे भाग दे लेंगे, यानी 403 भाग करेंगे 434 को, तो यहाँ एक बार चल जाता है 403, यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ 3। अब इससे करेंगे हम इसको, तो यहाँ कितनी बार चला? एक बार 31, तो यहाँ में मिल जाएगा 9 और यहाँ 3, 31 तिये 93, 0। इसका मतलब जो हमें कॉमन पार्ट मिला वो हमारा है 31 से। अब उसको भी हमें भाग करके देखना है। 465 और अपॉन भाग देना है हमें किससे? 31 से। एक बार चल जाता है तो 31 हमें यहाँ कितना मिलता है? 5 और 1। अब करेंगे हम यहाँ ले लेंगे 15। अब देखते हैं कितनी बार चलता है? 5 बार। 5 तिये नहीं, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, तो शेष बचेगा 0। तो एचसीएफ जो हमारा होगा वो कितना होगा? 31। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तो 391 है और एक 323। यथासंभव बड़ी समान मात्राओं में विभाजित किया जाना है। बड़ी समान मात्रा, बड़ी मात्रा दी गई, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या कर देंगे? भाग। यहाँ हमारी टेबल एक बार चल जाएगी तो हमें मिल जाएगा 323। यहाँ 11 में से 3 गया तो हमें मिल जाएगा 8। यहाँ 8 में से 2 गया 6। तो अब इस 68 से इस 323 को हम भाग कर लेंगे। इसको हम 4 बार ले लेते हैं। 8 चौक 32 का 2, 3 और 6 चौक 24 और 3 27। तो माइनस करेंगे, यहाँ 1 मिल जाएगा। 12 में 7 गया 5। अब इस 51 से इसको भाग देंगे 68 को, तो टेबल हमारी एक बार काउंट होगी, यानी यहाँ कितना आया? 51। अब यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया 7 और इसमें से 1। अब इससे भाग देंगे हम इस 51 को, तो 17 तिये 51 और यहाँ हमें मिल जाता है 0। इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना हुआ? 17। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 10 में दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर
दूसरी कंडीशन दी गई 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई। यहाँ भी हमें एचसीएफ निकालना है, पर हम क्या करेंगे, इन दशमलव को अभी के लिए छोड़ देंगे, यानी हम लेंगे 12 और 15 और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी एक बार चला टेबल तो कितना बचा यहाँ 3 से करेंगे इस 12 को, 3 चौक 12 तो मिल जाएगा 0। तो एचसीएफ जो हमें मिलता है वो हमें मिल जाएगा 0.3। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 और दूसरी कंडीशन दी गई है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 का एचसीएफ। एचसीएफ वो होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कितना ले सकते हैं हम दोनों से, 2 की पावर 3, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जब 78, 97, 81, 10 और 85, 36 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष समान रहता है x के अंकों का योगफल। यानी जब भी समान शेषफल रहेगा तो हमें इन संख्याओं को क्या है, आपस में माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लेंगे, यानी इसमें से इसको और इसको माइनस करना है। पहले 78, 97 कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा, 16 में से 7 गया 9, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 4 है, यानी 14 में से 8 गया 6। अब एक संख्या तो ये रही, इसमें से ये कर लेंगे 78, 97 यानी 10 में 7 गया 3, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 तो 10 में से 8 गया 2। अब हम इस 85, 36 में से इसको माइनस कर लेंगे, यानी इन तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 426। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो हमें निकालना है इनका एचसीएफ। वो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, 213 दूना 426 और 213 तिये 639। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 213। तो उसने कहा है इसके अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3 यानी कितना हुआ 6। आंसर नंबर है 13 यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रम से 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया पहली जो संख्या थी वो ए थी, ए से हमने बी को भाग दिया और पहला जो हमारा भागफल है वो है हमारा 1। तो यहाँ मान लिया हमने सी हमें प्राप्त हो जाता है और अब हम किसको भाग देंगे, सी से इस ए को, यानी पहले वाले को भाग देंगे। अब हमारा जो उसने दिया है भागफल दिया है 11 और अब जो अंतिम है, अंतिम भाजक है 17, यहाँ हमें 17 प्राप्त होता है। इस 17 से हम किसको देंगे, सी को, और यहाँ उसने दिया है 2 और यहाँ हमें मिल जाता है 0। इसका मतलब 17 दूनी 34, तो सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 34 होगी। अब सी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 34, ये है 11 बार चला, 11 चौक 44 का 4 बच जाता है और 11 तिये 33 और 4 37, यानी इसमें से ये माइनस करके ये बचा। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 374 + 17 जो शेषफल दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 7, 4, 11, 1 7 और 1 8 और 1 9, तो हमें मिलता है 391। अब यहाँ हमें ए का मान रख देंगे 391 है, एक बार चलता है 391। सी का मान कितना है 34, इसका मतलब बी कितना मिल जाता है हमें 391 + 34। तो यहाँ हमें मिला 4 और 1 5, 12 का 2 और यहाँ 4। उसने कहा इन दोनों का योगफल a + b, ए कितना है 391 और प्लस 425, तो हमें मिलता है यहाँ 6, 9 और 2 11 का 1, 4 और 3 7 और 1 कैरी का, तो कितना है 816। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा दिया है और हमें इससे एचसीएफ यहाँ पूछा गया है। एचसीएफ वो होगा जो हम इन दोनों से क्या करेंगे, कॉमन ले पाएंगे।
यहाँ 2 की पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं हम, 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं दोनों से, 3 की पावर 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 15 में हमें क्या है, इन तीनों भिन्नों का हमें HCF निकालना है। तो हम लिख लेंगे भिन्नों का HCF वो होगा अंशों का HCF बटे हरों का LCM। इन पे से कॉमन क्या आ जाता है 7, और इनका कितना आ जाता है LCM 32, यानी 16 दूनी 32 और 8 चौक 32 और 32 एकम 32। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसमें भी हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF में हमें क्या करना है, जो अंश है वो हम क्या करेंगे, उसका मैसे लेंगे। तो यानी मैसे का मतलब इन पे से कॉमन क्या आ रहा है 2, और नीचे वालों का लेंगे हम LCM। इन तीनों का LCM कितना होगा 25 अट्ठे 200, और यहाँ में मिल जाएगा 1/100, 1/100। ये क्या हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों क्या दिए हैं, सेम दिए हैं, यानी एक को मैं कर दूंगा और एक पर ट्राई मार लेना है। क्वेश्चन दिया है जब 4749, 17 नंबर 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है। तो यहाँ में प्रत्येक स्थिति में शेषफल r, इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। समान शेषफल की जो कंडीशन थी, हमें इन तीनों को आपस में माइनस करना था। इसमें से हम कर लेंगे 47 49, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 7 गया 3, और यहाँ हमें मिलता है 6 में से 4 गया 2। अब इसमें से ये माइनस कर दो, यानी 47 49। यहाँ में मिलता है 11 में से 9 2, और यहाँ मिल जाता है 9, 9 में से 4 गया 5, 5, 15 में से 7 गया 8, 852। और अब 70 92 में से ये भी माइनस करेंगे, यानी 56 01, यहाँ 1, यहाँ 9, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ मिल जाएगा 6 में से 5 गया 1। अब क्या करते हैं, 1491 से हम 2343 को भाग दे लेंगे, यानी किन्हीं दो संख्याओं को आपस में हम भाग कर लेंगे। भाग करने का जो प्रोसेस है वो हमने अभी सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में। तो यहाँ हमें कितना मिलता है 2, यहाँ 14 में से 9 गया मिलता है 5, यहाँ 2 है, यानी 12 में से 4 गया 8। अब इससे हमें इसको भाग देना है, एक बारी चलता है तो 852, 11 में से 2 जाता है मिलता है 9, 8 में से 5 जाता है 3, 14 में से 8 जाता है 6। अब इससे हम भाग देंगे 852 को, कितनी बार चलता है एक बार, 629 करते हैं। 12 में से 9 गया 3, यहाँ मिलता है 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ मिलता है 2, 213। अब इससे हम भाग करेंगे 639 को, कितनी बार चलता है 3, यानी 639 मिलता है 0, यानी ये संख्या वो है जिसने हमें शेषफल 0 दिया। अब इस संख्या से हम इसको भी भाग कर लेंगे, यदि इससे ये कट जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा क्या है HCF है। तो इसमें हम चला लेंगे 3 बार, हमें मिल जाता है 639, यहाँ मिलता है 12 में से 9 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, और यहाँ मिलता है 2। तो अब इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब HCF हमारा आ जाता है 213। तो ये हमारा जो निकल के आता है, इसको हम यहाँ परसेंट के हिसाब से D बोल देंगे, और उसने कहा है D+R, यानी इस 213 से इनमें से किसी एक संख्या को हमें क्या करना है, भाग देना। जैसे कोई सी एक संख्या स्टार्टिंग से लेनी है, मैं लेता हूँ 5601। तो यहाँ टेबल हम चलाते हैं 2 बार, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें यहाँ मिलता है 426। तो यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 6 4, 5 में से 2 3, और ये मिलता है 1, और यहाँ उतार लेंगे हम 1। अब इसको हम चला लेंगे 6 बार, 6 3 18, 1 6 और 1 7, और फिर यहाँ मिल जाएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ 11 में से 8 गया 3 3, और यहाँ 13 में से हमें माइनस करना है 4, तो हमें मिल जाता है 6, और 2 में से 2 0। इसका मतलब जो R हमें मिला
वो मिल जाता है 63 और हमें निकालना है डी प्लस आर। 213 प्लस 63 तो यहाँ मिल जाता है 3 और 3 6 और 7 और 2 276 आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, तो उसको ट्राई कर लेना है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।